जब आप इंटरनेट पर किसी वेब पेज को विजिट करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आर्टिकल के बीच बीच में आपको हल्के नीले रंग का टेक्स्ट दिखाई देता है, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एक हाइपरलिंक है जिसे किसी टेक्स्ट पर HTML कोड द्वारा एम्बेड किया जाता है, जैसे कि क्लिक हेयर, रीड मोर, और ये एंकर टेक्स्ट का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। इस तरह के टेक्स्ट क्लिकेबल होते हैं और इन्हें SEO की लैंग्वेज में एंकर टेक्स्ट कहा जाता है। एंकर टेक्स्ट किसी भी वेबसाइट की SEO में एक अहम भूमिका निभाता है, साथ ही यूज़र एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाता है। एंकर टेक्स्ट के द्वारा गूगल जैसे सर्च इंजन लिंक किए गए पेज के कॉन्टेक्स्ट को आसानी से समझ पाता है, जिससे पेज की रैंकिंग में मदद मिलता है। एंकर टेक्स्ट सर्च इंजन और यूज़र दोनों को बताता है कि लिंक किया गया पेज किस टॉपिक से रिलेटेड है और यूज़र को उस पेज पर और क्या क्या जानकारी मिल सकता है। एंकर टेक्स्ट को आमतौर पर इंटरनल लिंकिंग, आउटबाउंड लिंकिंग और इनबाउंड लिंकिंग तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इंटरनल लिंक, इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक क्या होता है इसके बारे में नहीं पता है तो वीडियो के आखिर में ऊपर आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां इनके बारे में डिटेल में बताया गया है, या डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दिया गया है, जहां से आप इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं जीत और डिजिटल क्यू में आपका फिर से स्वागत है। एंकर टेक्स्ट को नैरेटिव और पर्पस के आधार पर कई अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट, ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट, कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट, जेनेरिक एंकर टेक्स्ट और इमेज ऑल टेक्स्ट। डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट वो लिंक है जो सर्च इंजन और यूज़र दोनों को पेज के बारे में स्पेसिफिकली बताता है कि यहाँ उन्हें कौन सी जानकारी मिलने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर क्लिक हेयर या रीड मोर जैसे कॉमन टेक्स्ट के बजाय लर्न मोर अबाउट आवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जैसे स्पेसिफिक टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट किसी ब्रांड नेम से जुड़ी टेक्स्ट होते हैं जो किसी कंपनी के ब्रांड नेम को हाईलाइट करने के इरादे से किया जाता है, जैसे कि ABC ग्रुप ऑफ मार्केटिंग। और इस तरह के एंकर टेक्स्ट यूज़र को अपनी कंपनी की वेबसाइट पर ले जाने के लिए लिंक किया जाता है। कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट, इस तरह के एंकर टेक्स्ट में रिलेवेंट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो लिंक किए गए पेज किस बारे में है इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है, और इस तरह की लिंक से SEO को बूस्ट करने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए SEO के बारे में आपका कोई पेज है जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे एंकर टेक्स्ट के साथ लिंक किया गया है। जेनेरिक एंकर टेक्स्ट में क्लिक हेयर या रीड मोर जैसे कॉमन टेक्स्ट के ऊपर लिंक को एम्बेड किया जाता है। इस तरह की एंकर टेक्स्ट SEO में कोई खास भूमिका नहीं रखता, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इमेज ऑल टेक्स्ट को किसी इमेज पर लिंक एम्बेड करने के दौरान किया जाता है, क्योंकि सर्च इंजन किसी भी इमेज को डायरेक्टली रीड नहीं कर पाता। ऐसे में ऑल टेक्स्ट आपकी इमेज किस बारे में है सर्च इंजन को इसके बारे में बताता है। इनके अलावा भी और कई तरह के एंकर टेक्स्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी टेक्स्ट को लिंक करने के दौरान किया जाता है, जैसे पार्शियल मैच एंकर टेक्स्ट, रिलेटेड एंकर टेक्स्ट, एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट, डाइवर्सिफाई एंकर टेक्स्ट, रैंडम एंकर टेक्स्ट, एक्सेसिव एंकर टेक्स्ट। अगर आप वेब पेज पर मौजूद किसी एंकर टेक्स्ट की लिंक को कॉपी करते हैं या उस लिंक का इंस्पेक्शन करते हैं तो उस HTML लिंक का फॉर्मेट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। SEO फ्रेंडली एंकर टेक्स्ट बनाने के लिए आपको हमेशा डिस्क्रिप्टिव और रिलेवेंट वर्ड या LSI कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे लिंक किए गए पेज की कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट अच्छी तरह से समझ में आए। कीवर्ड स्टफिंग से बचें ताकि कंटेंट पढ़ने में नेचुरल लगे, क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग से आपके SEO पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए आपको इनसे परहेज करनी चाहिए। इसके अलावा क्लिक हेयर या रीड मोर जैसे कॉमन फ्रेज का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद है एंकर टेक्स्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए डिजिटल क्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।